एक बार आचार्य गोविंद का प्रवचन चल रहा था, वो संस्मरण याद आ गया। तो किसी महाराज ने आचार्य से कहा, आचार्य जी क्या साधकों को उपदेश देना जरूरी है? बिना उपदेश के क्या मुनि जीवन नहीं चल सकता? तो आचार्य ने क्यों नहीं चल सकता, आराम से चल सकता है। और चला है। बाहुबली भगवान तो आहार भी नहीं किए, बोले भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, अपना कल्याण कर गए हैं। 1 वर्ष तक रहे, फिर भी क्यों नहीं चल सकता? लेकिन ध्यान रखो, यदि अपने पास दूध है, मलाई की पट्टी पड़ी है, अपन तो मलाई की पट्टी खा ही रहे हैं, लेकिन बीच में मतलब मलाई की पट्टी मतलब शुद्ध उपयोग, वो भी मलाई की पट्टी खा ही रहे हैं, लेकिन बेचारे गृहस्थों को दूध का भी स्वाद नहीं मालूम। वो छाछ पी करके घूम रहे हैं, पानी पी कर घूम रहे हैं। उन्हें कम से कम 100 उपयोग रूपी दूध तो पिला दो ताकि उनकी शुद्ध उपयोग की भावना बन सके, वो भी अपना कल्याण कर सके। इसलिए भी उपदेश देना जरूरी है, ताकि वो भी मुनि धर्म से परिचित हो सकें, वही मुनिचर्या को जान सकें, वह भी अपने सावक का क्या बोध है, क्या कर्तव्य है, उसे भी जान सकें। इसलिए मुनि महाराज को करुणा करके शुद्ध उपयोग से सोपयोग में आते हैं, तब गृहस्थों को दान और पूजा का उपदेश अवश्य देना चाहिए। ऐसा कुंद भगवान ने भी कहा है, आचार्य गोविंद भी कह रहे हैं, यदि आपकी वाणी से 10 लोगों का भी भला होता है तो समझो बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसलिए गृहस्थों को करुणा करके उपदेश देना चाहिए। कहें सीख गुरु करुणा धारा, जो भी उपदेश दे रहे हैं वह करुणा धारण करके ही आपके लिए निरंतर उपदेश देते चले जा रहे हैं। ये करुणा का परिणाम, ये करुणा के भाव हैं, जिसके माध्यम से वह मुनि महाराज के मुख से अनायास ही ज्ञान की धारा बह निकलती है। नया नया चिंतन आपको प्राप्त होता चला जाता है, नई नई चीज़ें आ जाती हैं। पंडित जी वगैरह कह रहे थे, महाराज आप बहुत मेहनत करते हो, नई नई चीज़ें प्रस्तुत करते हो, नई नई चीज़ें देते हो। ये मेहनत नहीं है, ये करुणा का भाव है। जो तत्व हमें मिला है वह आपको भी प्राप्त है। जैसे गुरु महाराज ने हम पर करुणा की, अब आप सब तो गुरु महाराज के पास साक्षात पहुंच नहीं पा रहे, तो कम से कम हम यहाँ पर बैठ गए, हमारे माध्यम से आपको भी थोड़ा सा कुछ मिल जाए हमारे भाव से। गुरु महाराज से तो बहुत मिला, थोड़ा बहुत हम आपको दे पा रहे हैं। जितना गुरु महाराज से मिला उससे थोड़ा बहुत, क्यों? क्योंकि भगवान जितना जानते हैं उसका अनंतमा भाग दिव्य ध्वनि में खिलता है, उसका अनंतमा भाग झेल पाते हैं, उसका अनंतमा भाग और जगह जाता है, और अनंतमा अपना तो और कितना भाग आता है वो पता नहीं। ऐसे हमें भी गुरु महाराज ने खूब दिया है, समझ रहे हैं आप लोग? उसका हम कितना दे पा रहे हैं आपको? अनंतमा भाव दे रहे हैं, ये मान करके